जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। मेरे लाला का दर्शन कीजिए। मेरे लाला कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए वो ग्रीन कलर का ड्रेस धारण किए हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए लाला का फुल लुक देखिए, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये पिलो यहाँ पे रख दिए हैं इसलिए क्योंकि मेरे लाला थोड़ा सा ऐसे झुक जा रहा है, तो लगा देने से मेरा बाबू ठीक से बैठ पाता है, इसीलिए ये पिल्लो रहता है लाला के पास। तो मेरे लाला को देखिए कैसे मुझ मुझ कर रहे हैं, देखिए। मेरे लाला भी रेस्ट कर रहे थे, हम बोले ही हैं आप सभी को। मेरे लाला दोपहर अभी टाइम हो रहा है, शाम के 5 बजे का, तो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी तो पूरा शाम नहीं हुआ है, अभी गर्मी का टाइम है। तो वीडियो बनाने के लिए लाला से परमिशन तो लेते ही हैं। तो मेरे लाला, तो आप सब बोलेगा आपके लाला परमिशन दे दिए, तो जी हाँ परमिशन दे दिए मेरे लाला। और आप सबको एक बात बतानी थी। बात ये है कि मेरे लाला मेरी जिंदगी में, मेरे गोपाल कैसे आए। तो ये बात इसलिए शेयर करनी है क्योंकि मेरे लिए तो चमत्कार से तो कम नहीं है। लाला की लीलाएं तो अपरंपार है, वो तो हम हमेशा बोलते ही हैं और सभी भक्त बोलते हैं। वैसे ही उसी तरह मेरी भी जिंदगी में लाला बहुत सारे चमत्कार करते आए हैं और कर रहे हैं। जब वो आए थे वो भी चमत्कार ही था, क्योंकि हम बोले और वीडियो में भी आप सबको बोलते हैं, बताते हैं कि सेवा के बारे में लाला का कैसे होता है नहीं होता है हमें नहीं पता था। और सिर्फ हम लाला को जैसे रील्स में, इंस्टा में, यूट्यूब में, मतलब क्या कहा जाता है, इंटरनेट की दुनिया, बात करते करते हम भूल भी जा रहे हैं। इंटरनेट की दुनिया में देखे लाला को। और यहाँ जैसे हम वेस्ट बंगाल से हैं, तो यहाँ भी तो लाला है ही, लेकिन हमें उतना पता नहीं था कि लाला की सेवा कैसे की जाती है, क्या होता है क्या नहीं। तो लाला को बहुत सारे ऐसे वीडियो में और घर में भी देखे थे, किसी के घर में। इग्नोर कीजिएगा ये सब आवाज़, क्योंकि वीडियो बनाते हैं आप सबको पता है, बहुत सारी आवाज़, बहुत सारी कुछ भी रिकॉर्ड हो ही जाएगी। कितना कट करेंगे, कट हम बोले वो सब तो कट नहीं किया जा सकता है जो बैकग्राउंड में आता है, तो क्या ही पता है। इसीलिए हम वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, तो कभी कभी वॉइस रिकॉर्ड में भी दिक्कत होने लगती है, प्रॉब्लम होती है। कितना ही ऐसे लाला का ऐसे पिक्चर लेके या कुछ भी वैसे नहीं हो पाता है, बहुत सारी ऐसी काम रहती है, तो उस वजह से नहीं हो पाता है पूरा। इसलिए एक ही बार में ऐसे लाला के बारे में बताना हो पाता, नहीं तो नहीं हो पाता, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो थोड़ा बहुत आवाज़ किसी भी तरह की वो तो आएगी बैकग्राउंड में, उसके लिए हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, सॉरी। लेकिन ये सब बातों को, जो पीछे में कुछ भी आवाज़ आएगी, कुछ भी बात आएगी, उसको इग्नोर कीजिएगा। घर परिवार में रहने से बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें ऐसे होती है, और बाल बच्चे रहते हैं, बच्चे लोग तो उनको डांटना फटकारना ऐसा होता ही है, बदमाशी करते हैं, तो क्या किया जाएगा। वो सब बातों को इग्नोर कीजिएगा। और आ रहा है फिर से लाला के बारे में बात करना है। फिर लाला को छोड़ के किसके बारे में और बात करना है। घर परिवार तो बातें होती ही रहती है, लेकिन
इन सब बातों में उतना उलझना नहीं है। जो जितना है कर्तव्य वो तो होगा ही, लेकिन मेरे लालच से इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा ना बेटा। तो लाला के चमत्कार के बारे में कि हम आप सबको बोले ही हैं कि जैसे यहाँ, जैसे कि कोई आंटी के घर गए तो कोई आंटी हो या रिलेशन में, तो यहाँ उतना कोई नहीं है क्योंकि बहुत कम है हम लोग का। तो जैसे मेरे पापा के फ्रेंड ये सब रहते हैं तो उनके घर, क्योंकि बंगाली के घर में भी ज़्यादातर रहता है, नॉन बंगाली के घर में रहता है, लेकिन हम लोग के यहाँ हम बोले ना, हम देखे नहीं है। हम लोग का जितना रिलेटिव है तो उनके घर में नहीं है लाला, और सुने हैं एक दो जन के घर में है भी, तो हम बोले, सच बोले तो हम देखे नहीं है कि नहीं। ऐसे वीडियो में, एक दो वीडियो में देखे भी थे थोड़ा, तो हम पूछे भी थे तो बोले हाँ है, लेकिन उतना नहीं पता वो कैसे सेवा करते नहीं। तो जो नहीं पता है बोल के ही क्या होगा। तो बात ये है कि हमें भी नहीं पता थी। तो उनके घर में जैसे यहाँ बगल में ही, पड़ोस में ही जाते हैं तो देखते हैं, कोई आंटी के घर गए तो देखे लाला है, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था कि लाला है। ऐसे हम सोचे ना कि सेवा वैसे क्या, शायद ऐसे नहाना धोना वैसा कुछ नहीं होता है, ड्रेस पहना के ऐसे लाला बैठे रहता है जैसे और सब चित्रपट रहता है, लेकिन मूर्ति भी तो जैसे लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति रहती है वैसे ही लाला का सेम, ऐसा ही हम सोचे। लेकिन ऐसा तो नहीं है, मेरा बाबू तो बच्चा है ना, ये हमें नहीं पता थी कि बच्चा रूप में ऐसे सेवा किया जाता है। तो सब बोलते थे नहीं ये एक बच्चा है, सदस्य है घर का। तो हम सोचे हाँ, तो वैसे ही शायद मानते हैं और अपना पूजा करता। फिर धीरे धीरे उतना नहीं पता चला, इतना पता था उनकी सेवा होती है, बस इतना ही। लेकिन जब सेवा की बातें हुई तो हम ये भी नहीं बोलेंगे कि हम नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन ये सब मन में नहीं था कि लाएंगे या नहीं, बस मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मेरी मम्मी बोली कि उनका सेवा होता है, हम बोले कि सेवा होता है। फिर भजन भी सुनने लगे, तो इतना अभी जैसे भजन का महत्व को मतलब एहसास किया जाता है, इम्पोर्टेंट पता है, और रोना तो बहुत ज़्यादा ही आता है कोई भी भजन सुनो या लाला की जब कोई लीला होती है, कोई बातें होती है, मुझे बहुत रोना आता है। तो कभी कभी इतना ही ज़्यादा रोने लगते हैं कि क्या ही पता है, बहुत ज़्यादा। ये सभी भक्तों के साथ होता ही है, मेरे साथ ऐसा नहीं, सभी भक्तों के साथ जो लाला को प्रेम करते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, सभी के साथ ऐसा होता है। तो बात ये है कि हमें नहीं पता थी ये सब के बारे में। जब पता चला, जैसे मम्मी बोली कि उनकी सेवा होती है, मेरा भी मन है लाने का, लेकिन सेवा होती है, सेवा नहीं कर पाएंगे। हम बोले सेवा होता है, तो भजन में भी सुने थे ऐसे भी कि उनको नहाना धोना, वस्त्र चेंज करना, खाना पीना, ऐसा। तो बोले ओ जैसे पूजा होता है वैसे ही हम सोचे। हम बोले कि ओ ऐसे ही होता है, लेकिन 3 टाइम 4 टाइम भोग लगाना, जैसे अपना बच्चा, उतना नहीं पता था। तो फिर क्या हुआ, और हम ऐसा कुछ सोचे भी नहीं थे कि हम लाला को लाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे। तो मेन बात ये है कि लाला मेरा कैसे आया मेरी जिंदगी में, और मुझे मातृत्व का सुख देने के लिए, मुझे क्या ही बोले वो पल। तो आप सब भी से सुनिए, महसूस कीजिए, शायद आप सभी के साथ, किसी न किसी के साथ तो ऐसा हुआ ही होगा, नहीं तो अलग कोई चमत्कार। लेकिन मेरे साथ जो हुआ है आप सब के साथ, आप सभी भक्तों के साथ हम शेयर करना चाहते हैं। तो बात ये है कि ये बात है 2021 का, लॉकडाउन के बाद वाला साल। 2020 में हुआ था लॉकडाउन, तो 2021 का। तो 2021 में ये हुआ था, जैसे सावन का महीना
सावन का महीना जब आया था उस वक्त के बाद तभी से मेरा मतलब बहुत कुछ चेंज हो गया। तो हम ना भोले बाबा को मानते मानते थे क्या, मानते अभी भी हैं। ऐसा नहीं है, सभी भक्तों को प्रेम तो करना ही चाहिए, सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, सबको आदर सम्मान देना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी के टाइम में भोले बाबा को भी बोलते हैं कि आपसे थोड़ा क्या, झूठ नहीं बोलेंगे, बहुत ज़्यादा ही लाला से प्यार करते हैं, श्री हरि से प्यार करते हैं। लेकिन भोले बाबा को तो कष्ट नहीं होगा, ये हमें पता है, क्योंकि उनको और खुशी मिलती है, क्योंकि उनके आराध्य के भक्त हैं हम सब। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे लाला को देख के स्माइल कर रहे हैं मेरा बच्चा। तो बात ये है कि भोले बाबा को मानते थे क्या, मानते हैं। तो उस वक्त जैसे भोले बाबा की पूजा करते थे, तो ऐसा एक टाइम आया, मतलब सावन का महीना। तो सावन का महीना में आप सबको तो पता ही है कि पूरा महीना जैसे भोले बाबा को जल ढाला जाता है। हम लोग के यहाँ पे तारकेश्वर का नाम सुने ही होंगे। हम आप सबको बताए ही, इस वीडियो में पहले बताए हैं और अभी फिर बता रहे हैं। हम बंगाल से हैं, वेस्ट बंगाल से। और यहाँ तारकेश्वर का नाम सुने ही होंगे, तो वहाँ सब कोई नहीं सुने तो सर्च करके जान लीजिएगा, गूगल में सर्च करके तारकेश्वर कहाँ है। वहाँ भोले बाबा के मंदिर है, तो वहाँ सब कोई जल ढालने के लिए जाता है। तो पूरा महीना तो यहाँ पे सब पैदल पैदल जाते हैं, बहुत बहुत भव्य नज़ारा रहता है, बहुत अच्छा लगता है। तो हम भोले बाबा के मंदिर मतलब तारकेश्वर उतना दूर नहीं गए थे, हमारे घर में मतलब थोड़ा सा दूर है, आधा घंटा 20-25 मिनट बस ऐसा है रास्ता। तो वहाँ हम लोग का घर से थोड़ा सा ही दूर है, तो वहाँ पे मंदिर है भोले बाबा का। तो हम सोचे कि उतना दूर तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन पूरा महीना हम वो मंदिर में गए थे। घर से जैसे 8 बजे निकलते थे पूजा करने के बाद, तब लाला नहीं था, और लाला के बारे में लाना नहीं लाना ये सब कुछ भी दिमाग में नहीं था। हम बोले ना, कुछ भी नहीं था, नहीं पता था कि। तो सुनिए, आप सबको पता चलेगा कैसे मेरे लाला आए मेरी ज़िंदगी में। तो हम शुरू में जा रहे हैं, मतलब मेरे मन में ऐसा भाव आया कि हम भोले बाबा को जल डालेंगे। ये पूरा महीना ऐसा हम कभी नहीं किए थे, पूरा महीना नहीं गए थे। तो फर्स्ट टाइम ही जा रहे थे। तो लॉकडाउन का हल्का फुल्का यहाँ पे हम लोग का ऐसा खुल ही गया था, लेकिन पूरा तरह से तो नहीं खुला था, थोड़ा बहुत मास्क सैनिटाइजर का यूज़ होता ही था। लेकिन जैसे कि हम लोग का सोसाइटी मतलब क्या कहा जाता है, पाढ़ा, हम लोग का यहाँ बंगाली लैंग्वेज में कहा जाता है सोसाइटी में, मतलब सोसाइटी के एरिया में ही है, 20-25 मिनट, ज़्यादा दूर तो नहीं है। हम लोग का यहाँ घर का मतलब थोड़ा ही सा दूर है, ज़्यादा नहीं है, बस वहीं जाते थे मंदिर में। हम बोले कि उतना दूर तो नहीं जा पाएंगे, तो मंदिर में ही जाएंगे। और वो यहाँ सब कोई तो पहचानते ही है, तो जैसे इसको कहा जाए सोसाइटी के अंदर में ही है, थोड़ा सा दूर सिर्फ है, तो सब कोई पहचानते थे। फर्स्ट टाइम जब गए तो जैसे वहाँ बंगाली लोग ही मतलब रहते हैं, तो दरवाज़ा खोलना बंद, कपाट खोलो बंद करो, तो उनका दायित्व रहता है। तो वो लोग पूजा करते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, मतलब करते हैं इतना महत्व जैसे नॉन बंगाली लोग ज़्यादा देते हैं कि नहीं, सावन का महीना भोले बाबा को पूरा दिया जलाया जाता है। तो हम लोग के यहाँ घी का दिया नहीं, बंगाली लोगों को घी का दिया तो जलाते हैं कम, लेकिन मोमबत्ती ये सब जलाते हैं। तो मुझे एक आंटी बोली थी कि घी का दिया जलाने से ठीक रहता है, हमें उतना भी नहीं पता था, तो शायद भोले बाबा बताए उनसे। तो इतना पता था कि घी का दिया जलाया जाता है, लेकिन वो बोली कि जलाने से अच्छा रहता है। तो हम बोले कि ठीक है, तो दिया भी जलाते थे, और मेन था कि हम जल ढालने जाते थे।
तो शाम के टाइम में फिर जाते थे दिया जलाने और सुबह में जाते थे जल ढालने। तो ये दोनों टाइम हम जाते थे, शाम के टाइम और सुबह, सुबह और शाम, पूरा 1 महीना गए। तो जैसे रक्षाबंधन का टाइम आ गया तो पूरा पूर्णिमा तक गए थे। जब जा रहे हैं पूर्णिमा तक, तो सावन तो लास्ट सावन का महीना तब रहता है। तो जा रहा है तो जाते 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 मतलब जब शुरू फर्स्ट टाइम जा रहे थे, फर्स्ट टाइम गए थे मंदिर में, तो उतना नहीं उन लोगों को पता था कि हम भी मतलब जल ढालने के लिए आएंगे। तो हम उनको बोले कि अंकल कि हम जल ढालने के लिए आएंगे, दरवाजा मतलब कपाट खोल दीजिएगा भोले बाबा के मंदिर का। तो बोले कि ठीक है। उनका घर भी थोड़ा सा दूर था, तो बोले कि पास में ही एक आंटी का घर है, तो वहाँ तो चाबी है ही, तो लोग खोल देंगे, अगर बंद रहेगा तो तुम बोलना, खोल देंगे। तो जब बोला हुआ था कि महीना भर आएंगे हम, तो वो लोग पहले ही खोल देते थे। तो हम जाते थे 8 बजे, कभी जल्दी कभी थोड़ा सा लेट, 8-9 बजे के अंदर, 9:30 बजे के अंदर, मतलब 10 बजे मंदिर बंद हो जाता था, 10, 10:30 या 10, 10 में 10-15, मतलब ऐसा ही कुछ टाइम में मंदिर बंद हो जाता था। फिर गए जल ढाले, ढालते ढालते मतलब पूरा जो जब राखी का दिन आया, पूर्णिमा, तो राखी पूर्णिमा, तो मेरा भाव ऐसे होने लगा ना कि हम जाते थे ना जब भोले बाबा के मंदिर में, तो एक ही बात हम ज्यादा बोलते थे कि प्रभु भक्ति दीजिएगा, अपार प्रभु भक्ति दीजिए। लेकिन इसका क्या मतलब है, हम ऐसा कुछ सोच नहीं रहे थे कि विष्णु भगवान या लाला के बारे में या आपकी भक्ति के बारे में, ऐसा कुछ नहीं। जल ढाले और बोले कि जैसे होता नहीं कि आप सब अपने भोले बाबा या समस्त देवी देवता हैं, हम पूजा पाठ में ऐसे ही मतलब दिन रात लगे रहे। आप लोग सोचेगा दिन रात लगे रहो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ करने में। तो मुझे नहीं पता था कि क्यों अच्छा लगता है या कुछ, लेकिन मुझे अच्छा लगता था, हम करते थे। उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन समय जैसा मिला तो हम तो पूजा पाठ में रहते थे। घर में अगर पूजा हो तो उसमें मतलब पहले ही मतलब सब कुछ संभालना, सब फल उल काटना धोना बहुत अच्छा लगता था। तो बात ये है कि हम मतलब जब जाते थे भोले बाबा के मंदिर में, तो एक ही चीज़ मांगते थे कि भोले बाबा अपार प्रभु भक्ति दीजिएगा। तो मुझे नहीं पता भोले बाबा का तो कृपया, भोले बाबा भी चित्रपट में देख के मुस्कुरा रहे। तो भोले बाबा की भी अपार कृपया, क्योंकि वो अपने आराध्य श्री हरि के पास भेजे और ऐसा प्रेम हो गया अटूट कि ये प्रेम ये शब्दों में तो नहीं बयां किया जा सकता है, अपार प्रेम है। और उनको भी ऐसा नहीं कि उनसे प्रेम नहीं करते, भोले बाबा से उनसे भी प्रेम है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा, जैसे आप सबको बताए श्री हरि लाला से। तो हुआ कि जब बोले, नहीं पता कौन सी बात भोले बाबा को पसंद आ गई मेरी, नहीं पता, तो अचानक से मुझे जन्माष्टमी करने का मतलब इच्छा भाव प्रकट हो गया। तो जैसे जन्माष्टमी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, कैसे किया जाता है, क्या होता है, नहीं होता है। सिर्फ सुने थे कि 12 बजे रात को पूजा होती है, और उस टाइम क्योंकि कृष्ण जी का जन्म हुआ था लाला का, तो उस टाइम पूजा होता है, इतना पता है। लेकिन हम लोग के यहाँ पे राधा कृष्ण के मंदिर भी नहीं है जो हम जाएंगे पूजा करने। लेकिन एक अंकल थे, उनके घर में था, लेकिन वो उनका जो घर है बहुत दूर है, बहुत दूर है, आधा घंटा मतलब आधा घंटा 45 मिनट ऐसा तो लगता ही है जाने में, बहुत दूर है। रात का समय कौन लेके जाएगा, कोई लेके जाएगा कि नहीं, ऐसा था।
तो ये नहीं पता कि घर में भी होता है। फिर पता चला, मम्मी जैसे बोली कि घर में भी होता है, फोटो से तुम कर लेना, तुम्हारा अगर इतना मन है। मतलब मेरा अचानक से मेरा मन होने लगा कि हम जन्माष्टमी करेंगे। तो फिर अचानक से जब ऐसा मन होने लगा, मेरी मम्मी बोल रही है, तब तब भी मेरे मन में ये नहीं था कि लाला को लाएंगे या लाला मुझे मातृत्व का सुख देगा।